अब देखिए लेवलिंग जब भी हम लोग करते हैं कुछ ना कुछ एरर रहता ही है। जैसे कि हम लोग चेनिंग भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर था। कंपास सर्वे जब पढ़े उसमें भी कुछ ना कुछ एरर है। एरर बहुत वजहों से होता है। हर एक तरह का वजह को अलग अलग बाइफरकेट करके डिफ्रेंशिएट करके हम लोग समझते हैं लेवलिंग में किस तरह का एरर्स होता है। एरर्स इन लेवलिंग, सबसे पहला टाइप का एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं हम लोग उसमें अगर एरर है, किसी तरह का ट्राइपॉड में एरर है या फिर जो ऑटो लेवल है उसमें एरर है या स्टाफ में एरर है, कुछ भी एरर हो सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह गड़बड़ी है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट में किस किस तरह का एरर हो सकता है? सबसे पहला है इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल। अब लेवल जो है उसको अच्छे तरह से एडजस्ट नहीं किए हैं ट्राइपॉड के ऊपर, या उसके अंदर जो बेसिक सब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट का, वो अगर प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है तो हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन लेंगे वो हो सकता है गलत आए। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में ही आएगा अगर एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल, लेवल मतलब ऑटो लेवल। ठीक है, इसमें ट्राइपॉड नहीं है। ऑटो लेवल में अगर किसी तरह का गड़बड़ी है, उसमें अगर उसका लेंस साफ नहीं है, ठीक है, या फिर उसमें फंडामेंटल जो रिलेशन है लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो गलत हो सकता है। उसके बाद है डिफेक्टिव और स्लजिस बबल ट्यूब। अब बबल ट्यूब जो हम लोग लेवलिंग जब करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी लेवल करना पड़ता है ताकि मेरा लाइन ऑफ साइट जो है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहे। उसको लेवल करने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड पे जब हम लोग ऑटो लेवल को 3 फुट स्क्रू के थ्रू मदद से हम लोग जब एडजस्ट करते हैं तो उसमें जो बबल रहता है, इंस्ट्रूमेंट में भी जो एयर बबल रहता है वो परफेक्टली बीच में आना चाहिए। तब समझते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो लाइन ऑफ साइट उसका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह का यहाँ पे लेवलिंग मशीन में, यहाँ पे ऑटो लेवल मशीन में जैसे कि यहाँ पे स्प्रिट लेवल लगा रहता है, यहाँ पे बबल ट्यूब लगा रहता है, इसका एयर बबल जो है परफेक्टली सेंटर में आना चाहिए, तब ये लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो अगर स्लजिस बबल है, थोड़ा सा इसका सेंसिटिविटी ख़राब हो गया है, थोड़ा इसका जो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, सेंसिटिविटी बहुत लो है, तो अगर टिल्ट भी होगा तो बहुत स्लोली मूव करेगा, चाहे बहुत फ्रीक्वेंटली ये एयर बबल जो है अपने स्थान से मूव नहीं करेगा। स्लजिस अगर बबल हो गया है तो भी लेवलिंग ऑपरेशन में थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। उसके बाद है इनकरेक्ट ग्रेजुएशन ऑफ द लेवलिंग स्टाफ। अगर लेवलिंग स्टाफ जिस तरह से एल्युमिनियम स्टाफ है 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 मीटर तक का होगा, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इसमें अगर ग्रेजुएशन हर एक सेंटीमीटर के बीच में इक्वल नहीं है, जो पेंट करने वाला कुछ गड़बड़ी कर दिया है, इनइक्वल ग्रेजुएशन किया है, कोई बड़ा कोई छोटा, तो इस तरह से अगर इसमें मार्किंग करने में अगर गलती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ही एक तरह से जो हम लोग जिसके मदद से लेवलिंग कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही एक तरह से क्या है गड़बड़ है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में आएगा। इनकरेक्ट ग्रेजुएशन ऑफ द लेवलिंग स्टाफ, इसमें जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो मार्किंग किया गया है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेचुरल एरर के कैटेगरी में। नेचुरल एरर जिसमें कि ह्यूमन और इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोल नहीं है, नेचर के वजह से वो एरर आएगा, उसको हम लोग बहुत हद तक मिनिमाइज नहीं ही कर सकते हैं। जैसे कि कर्वेचर को हम लोग हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके वजह से एरर, आने वाला एरर को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाइनली उसको कैलकुलेशन के बाद वो एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन कर्वेचर को हम लोग ख़त्म नहीं, कर्वेचर हमेशा रहेगा ही रहेगा। कर्वेचर के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए। जो अर्थ का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेवल सरफेस है, तो अर्थ कर्वेचर की वजह से, और लाइन ऑफ साइट जाता है हॉरिजॉन्टल जाता है, इस लाइन ऑफ साइट और लेवल लाइन में आपस में रिलेशन नहीं है। ये कर्व लीनियर है, ये स्ट्रेट लीनियर है, पाथ पे फॉलो करता है, इसलिए इसके वजह से कर्वेचर की वजह से भी एरर आता है। वो किस कैटेगरी में आएगा? नेचुरल एरर के कैटेगरी में। उसके बाद कर्वेचर और रिफ्रैक्शन हम लोग एक साथ ही पढ़े थे, रिफ्रैक्शन को भी बहुत अच्छे से समझे। इवोपरेशन की वजह से, वाष्पीकरण होने की वजह से लाइन ऑफ साइट जो है हल्का सा टिल्ट हो जाता है नीचे की तरफ, इसके वजह से जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रह के थोड़ा सा टिल्टेड नीचे की तरफ रहता है, और जो एरर है वो अकर होता है, वो एरर आता है मेजरमेंट में। ठीक है, ये भी नेचुरल एरर के कैटेगरी में। उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से ही ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, ये बहुत सारा अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग अमाउंट का रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, कोल्ड टाइम रिफ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर वेरिएशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है
ईरर, ये नेचुरल ईरर के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है विंड वाइब्रेशन। आप सपोज करिए कि लेवलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत कस के हवा चलने लगा, तो ये जो स्टाफ होल्ड करके पकड़ा हुआ है वो एक जगह नहीं रहेगा, हिलता रहेगा। क्योंकि 5 मीटर का स्टाफ है, विंड प्रेशर इस पर लगेगा तो इसके वजह से हिलता रहेगा और आप रीडिंग एक्यूरेटली किसी एक पॉइंट का जज नहीं कर पाएंगे, ऊपर नीचे ये होता रहेगा। ठीक है, तो विंड अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आप अप्रॉक्सीमेट रीडिंग लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट रीडिंग लेने में थोड़ा कठिनाई फील होगा। वो किस कैटेगरी में आएगा? विंड वाइब्रेशन के वजह से ईरर आया, ये भी नेचुरल ईरर के कैटेगरी में है। उसके बाद पर्सनल ईरर, जो ह्यूमन अपने वजहों से अपने कारण जो मिस्टेक होता है वो पर्सनल ईरर। जैसे ईरर इन साइटिंग, देखने में किसी को प्रॉब्लम है, साइट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो अंदाज से ही कोई पॉइंट पढ़ दिया, ठीक है, वो ईरर इन साइटिंग है। और अंदाज से पढ़ के ही अगर लिख दिए तो पर्सनल ईरर हो गया, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेशन हो रहा है। ईरर इन मैनिपुलेशन, अब जब हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिखे, मतलब जोड़ने में, घटाने में, मैनिपुलेशन करने में थोड़ा सा गलती कर दिए तो वो भी पर्सनल ईरर की कैटेगरी में आएगा। इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ द स्टाफ, स्टाफ को इम्प्रॉपर पढ़ने आ ही नहीं रहा है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर था तो 4 मीटर 40 सेंटीमीटर पढ़ दिए, तो रीडिंग गलत ले लिए, तो ब्लंडर, वो मिस्टेक है। इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ द स्टाफ का रीडिंग को अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। ईरर इन द वर्टिकलिटी ऑफ द स्टाफ, अब स्टाफ को जो पकड़ा हुआ यहाँ पे आदमी है, ठीक है, वो वर्टिकल नहीं रख के, ये थक गया है सपोज करिए तो अपने तरफ झुका लिया इस तरह से स्टाफ, ठीक है, तो ये जो रीडिंग आएगा और जो वर्टिकल जब स्टाफ रहता, दोनों के रीडिंग में अंतर आ जाएगा। ये रीडिंग कम होगा, सपोज करिए 2.5, और ये रीडिंग को आप पढ़िएगा तो 2.8 हो सकता है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो अगर ये वर्टिकल स्टाफ नहीं है, अपने तरफ झुका लिया, चाहे आगे की तरफ झुका लिया, तो इसके वजह से इनकरेक्ट मेजरमेंट हो सकता है। वो भी पर्सनल जो स्टाफ को पकड़े हुए है ये सर्वेयर, उसके गलती की वजह से ये ईरर हो रहा है, तो पर्सनल ईरर की कैटेगरी में है। ईरर इन वर्टिकलिटी ऑफ द स्टाफ आएगा। उसके बाद है मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग एंड कंप्यूटेशन, रिकॉर्ड करने में, लिखने में, जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं 2.5, लिखने के समय 1.5 लिखा गया, ऐसा होता है। तो मतलब बहुत बार ह्यूमन मिस्टेक के वजह से पढ़ने में और लिखने में, पढ़ रहे हैं जो रीडिंग, उसको लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती लिख रहे हैं, या फिर कंप्यूटेशन में कुछ गड़बड़ी आया। मैनिपुलेशन या कंप्यूटेशन सिमिलर टाइप का वर्ड है, ठीक है, इसमें अगर गड़बड़ी आ रहा है, रिकॉर्ड करने में, लिखने में अगर गड़बड़ी आ रहा है, MB में, मेजरमेंट बुक में लिख रहे हैं, वो गड़बड़ी आ रहा है, तो ये भी पर्सनल ईरर के कैटेगरी में आएगा। तो इसमें थ्योरेटिक पूछा जा सकता है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह सकता है, तो इसमें लैंग्वेज बना के आप लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो इस जितने भी पॉइंट्स को हम लोग समझे, इसको इलॉबरेट किया जा सकता है एग्जामिनेशन में।